तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं श्री यंत्र। महालक्ष्मी पूजन आ रहा है, दीपावली आ रही है। तो इस लक्ष्मी पूजन को या उससे पहले धनतेरस के दिन श्री यंत्र की पूजा, यानी कि जिसे यंत्र शिरोमणि कहते हैं, श्री चक्र कहते हैं, उसकी पूजा भी की जाती है। धनत्रयोदशी या दीपावली को इसका पूजा करने का एक विशिष्ट महत्व। सारे जगत भारतीय अध्यात्म की एक अनुपम देन तो है ही। पूर्ण विश्व को अध्यात्म का ज्ञान विश्व अपने देश से प्राप्त होता ही है। लेकिन यहाँ पर हम श्री यंत्र की जब पूजा करते हैं तो जीवन के हर स्तर पर लाभ का अर्जन किया जा सकता है। इसके 9 आवरण, इस चक्र के जो 9 आवरण है वो एक एक तरह की अपेक्षाओं की पूर्ति। पहला आवरण आता है त्रैलोक्य मोहन चक्र। ये 3 लोगों को मोहित करने की कामना की पूर्ति के लिए। सर्व आशा परिपूरक चक्र अपने सभी आशाओं की कामना की पूर्ति के लिए। सर्व संक्षोभन चक्र, सर्व सौभाग्यदायक चक्र सौभाग्य की प्राप्ति करता है। सभी अर्थ अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए सर्व सिद्धिप्रद चक्र, सभी प्रकार के बाधाओं के रक्षण के हेतु के लिए सर्व रक्षाकार चक्र। सर्व रोगहर चक्र सभी व्याधियों से बचाव कर। सभी सिद्धिप्रद चक्र सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के लिए बने। सर्व आनंदमय चक्र यह परमानंद, मोक्ष या अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए। अब जैसे कि हम कर्मकांड या बहुत पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखते, लेकिन श्री यंत्र की जब हम इस 9 आवरण की मानस पूजा करते हैं तो यहाँ पर हम 9 चक्र की सृष्टि, स्थिति और संहार चक्र के द्योतक की भी पूजा। पहले जो 3 का आवरण है, 3 चक्र है, मुकुर, षोडशधर, अष्टधर, ये सृष्टि चक्र। बीच में के 3 चक्र जो है अंतरदशा, बहिर्दशा और चतुर्दशा, ये स्थिति चक्र। और आखिरी के जो 3 है अष्टाहार, त्रिकोण और बिंदु, इसे संहार चक्र। श्री लक्ष्मी जी या श्री श्री ललिता महात्रिपुरा सुंदरी, ये यहाँ पर पिंडात्मक और ब्रह्मांड दोनों तरह से इसका उपयोग या साधना की जाती। हम ब्रह्मा विष्णु के समान और महेश के समान उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने योग्य बनते। ये श्री यंत्र एक ब्रह्मांड का इतना अद्भुत यंत्र है और हमारे शरीर के अंदर भी, यानी कि हमारे शरीर के भी सभी शक्ति चक्रों के साथ इसे जुड़ाया जा सकता। सबसे सर्वशक्ति दैवीय रचना, अखिल ब्रह्मांड की रचना का पूर्ण यहाँ पर शक्तियां और सिद्धियां विराजमान होती हैं। तो शरीर को अगर हम ब्रह्मांड को श्री यंत्र के स्वरूप में जानना पड़े तो भारी तप का फल जैसे मिलता है, वैसा फल इसके ज्ञान से मिलता है। ये साइंस है, ये पूर्ण क्रिएशन, डिस्ट्रॉयशन, अपने यश की प्राप्ति, सभी का परफेक्ट नॉलेज बता। ये तीनों की एकता की भावना से अपने आप को शिवत्व की प्राप्ति यानी और हमारे ध्येय की प्राप्ति यानी अहम और इहम दोनों ध्येय प्राप्त करने की बात यहाँ पर। जो लोग श्री विद्या के या श्री यंत्र के या श्री चक्र के उपासक हैं तो वो अपने आप में श्री चक्र को समझ सकते, अपने शरीर के अंदर की भी श्री चक्र को समझ। हम हमारे श्री यंत्र शक्ति उपासना में इन सभी चक्रों की, सभी आवरणों की मानस पूजा तो करते ही है। मानस पूजा यानी यहाँ पे हम कोई अष्टद्रव्य का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अपने शरीर के अंदर से आज्ञा चक्र से एक सूक्ष्म शरीर को निकालते हुए वहां पर विज्ञानमय शरीर को धारण करके उसकी पूजा करके नमन करके फिर आपने वापिस यहाँ पर आना, वो मानस पूजा। यहाँ पर हम कम से कम मतलब श्रीमंती के संस्कार में 248 देवताओं की पूजा की। सिर्फ 9 आवरण नहीं या सिर्फ श्री सूक्त का पठन नहीं या सिर्फ महालक्ष्मी का मंत्र नहीं। एवं यंत्र उपासना में, श्री यंत्र शक्ति उपासना में यहाँ पे जितनी भी शक्तियां स्थापित है, करीबन 248 शक्तियों की बात कर रहे हैं, वो हर 9 आवरण पर है। तो सभी देवताओं की, सभी डेइटीज की पूजा मानस शास्त्र रूप में की। समझे? श्री यंत्र का जब हम ध्यान करते हैं तो हम एक योगी की तरह बन जाते हैं जिसको कोई भी चीज साध्य करना अशक्य नहीं, असंभव। क्योंकि यहाँ पर
कोई भी अपने ध्येय को प्राप्त करने की जो मूल साइंस है, मूल गुप्त विज्ञान है, वो गुप्त विज्ञान यहाँ पर बता। हम अलग-अलग तरह से काम करते हैं। हम हमारे कार्य को पूर्ण करने के लिए काम करते हैं, कार्य करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उपयोग में लाते हैं। सोते हुए भी हमारा काम कैसे हो इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी जब लोगों को सफलता नहीं मिलती, जब प्रॉब्लम आते हैं, उसके प्रॉब्लम का साइंस, विज्ञान और ये ज्ञान इस श्रीयंत्र में प्राप्त हो। सही में यश को प्राप्त करना, अपने ध्येय को अचीव करना, ये सब कार्य यहाँ पर हम समझ सकते। यहाँ पर हमारे पूर्ण तरह से यानी कि शरीर के अंदर भी इसका इंस्टॉलेशन या हम कह सकते हैं कि इसका शरीर के अंदर भी इस श्रीयंत्र की स्थापना करना भी हमारे मेडिटेशन में हो। ये बहुत परिणामकारक है। दीपावली के वक्त अगर हम इसकी पूजा करें तो इसका लाभ बहुत है और इस लाभ के कारण फायदे भी बहुत होते हैं हमारे ध्येय को प्राप्त। यंत्र का बिंदु चक्र सत्यलोक बताता है, त्रिकोण तपोलोक है, अष्टकोण जनलोक है, अंतरदशार महरलोक है, बहिर्दशार स्वरलोक है, चतुर्दशार भुवरलोक है। ऐसे सभी आवरण, सभी 9 आवरण के ऊपर एक एक लोक की बात की जाती है। जब हम बाहर का आवरण देखते हैं जो चौकोन वाला है, जिसे त्रैलोक्य मोहन चक्र कहते हैं, यहाँ पर दिक्पाल है, दश दिक्पाल है, दश सिद्धि है, 8 मात्रका है। आप सोच भी नहीं सकते इतने सब देवताओं का यहाँ पर। अब क्या देवताओं की स्थापना से हमें वो प्राप्ति होती है? उस फ्रीक्वेंसी, हर देवता का जो कार्य है, उस देवता के कार्य को, उस देवता से होने वाले लाभ को हम समझते हैं, तब वो लाभ को कनेक्ट हम करते हैं। जब हमें लगता है कि यस, इस देवता से ये लाभ, हम उस देवता से प्रार्थना करते हैं, तो वो देवता को प्रार्थना करते हुए उस लाभ के जो बेनिफिट्स है, मतलब उस देवता से होने वाले लाभ को हम कनेक्ट करते हैं और वो चीज हमारे जीवन में प्राप्त होना चालू हो जाती है, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कनेक्शन सब कुछ कर। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल साधना है। होते ही श्रीयंत्र की शक्ति उपासना विपुल है, पर सभी लोग यहाँ पर ही तैयार है। सभी लोगों इस भू श्रीयंत्र के सभी आवरण के ऊपर ही बताए गए। तो ब्रह्मा आदि देव, इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह, फिर नक्षत्र, राशियां, सर्प, यक्ष, वरुण, मंदार, ये सभी या अप्सराएं, समूह, मुनि, कुबेर, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, ऐरावत, सभी घोड़े, आयुध, पर्वत, समुद्र, 7 समुद्र, नदियां, ये सभी से उत्पन्न होती है ऐसा कहा जाता है। ये सभी श्रीयंत्र से उत्पन्न है। अब अगर ये श्रीयंत्र से ही सब उत्पन्न है और हमें जो चाहिए इन्हीं लोगों के देवताओं के माध्यम से चाहिए, तो आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो इसकी उपासना करने से तो हमें वो प्राप्त होने ही वाला है लाभ। करेक्ट, ये एक बात। और अगर इसका विज्ञान देखें, इसका साइंस समझे, तो यहाँ पर पूर्ण तरह से हमारा माइंड भी हमारे ध्येय को प्राप्त करने के लिए परिपूर्ण हो जाता। इसलिए हमारा जब श्रीयंत्र शक्ति उपासना रहता है तो करीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक तो मानस पूजा होती है रोज, 9 दिन, पहले दिन स्थापना और 9 दिन मानस पूजा। लेकिन उससे पहले करीबन 1 घंटा उस आवरण का महत्व, उस आवरण से हमें होने वाले लाभ और उस आवरण से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, उसका विज्ञान क्या है, ये सब कुछ समझाया जाता है। हम कोई भी साधना करते हैं तो उससे माइंड प्रोग्राम करते रहते हैं, इसीलिए हमारी साधनाओं में यश की प्राप्ति मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभी धनतेरस है, धनतेरस को भी हम माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र के ऊपर स्थापित, लेकिन उससे पहले 9 दिन हम इसका ज्ञान को समझेंगे, विज्ञान को जानेंगे और इसकी मानस पूजा करेंगे। श्रीयंत्र शक्ति उपासना हम करीबन और 2 महीना एक्स्ट्रा यानी कि 3 महीना हम करने की बात करते हैं, क्योंकि 90 डेज में कोई भी चीज की अगर हम उपासना करते हैं तो वो पूर्ण तरह से एक आदत सी बन जाती है, वो पूर्ण हैबिट बन जाती है। जब हमारे शरीर में भी उसकी स्थापना होती है
जब हमारे घर में इसकी स्थापना होती है, जो प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठित यानी अलग अलग देवताओं की स्थापना, सिर्फ महालक्ष्मी की नहीं, महालक्ष्मी की तो है ही, ललिता त्रिपुरा सुंदरी देवी की है ही, लेकिन नीचे सभी देवताओं की स्थापना करना और उसके बाद रोज के दिन इसका पूजन कैसा करना या इसके कैसे इसको उपासना करके अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए कैसे काम करना है, ये भी हम बता देते हैं। उपासना के लिए आप किसी भी तरह का श्री यंत्र ले सकते हैं, कौन सा भी तरह का श्री यंत्र, यानी कि स्वर्ण हो, रजत हो, पंचधातु हो, ऐसे बहुत से श्री यंत्र के प्रकार हैं। हमारा कहना है कि जब हम श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो मेटल, वो धातु, ये आपके जैसे शक्य है, मतलब जो भी शक्य है उसको ले लीजिए, हम उसमें स्टकअप नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका उस श्री यंत्र के ऊपर सभी तरह से मानस रूप से प्राण प्रतिष्ठा करना, यानी कि उस देवता के अस्तित्व से कनेक्ट हो, ये हम करना चाहते हैं। तो कौन सा भी श्री यंत्र ले सकते, कितने भी श्री यंत्र रखिए, हमारी साधना के वक्त कोई श्री यंत्र की काउंटिंग नहीं, आप जितने चाहिए उतने घर में यूज करने के लिए, आप स्थलांतरित श्री यंत्र अपने पॉकेट में रखने के लिए और पूजा के समय रखने के लिए, आपके ध्येय के पुस्तक के ऊपर, ध्येय की जो नोटबुक है उसके ऊपर चिपकाने के लिए, पेपर वाला श्री यंत्र, ऐसे सभी तरह के श्री यंत्र उपयोग में ला सकते। अपने अपने ऐसे शक्ति करना ठीक है, कोई इसमें हम काउंटिंग नहीं करते। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम इसकी पूजा करते हैं तो हमारा सिर्फ माता की कृपा ही नहीं, तो हमारा मन भी परिवर्तन होना, हमें उस यश माने के विज्ञान को समझना और हमारे सभी चक्र, शरीर के सर्व अंग, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, इन सभी के ऊपर श्री यंत्र को स्थापित करने, यानी कि श्री यंत्र की दीक्षा भी मिलना, यह सब कुछ हम श्री यंत्र शक्ति उपासना में लेते हैं, जहां पर गुप्त मुद्रा विज्ञान भी सिखाया जाता है। श्री यंत्र की गुप्त मुद्रा है, श्री यंत्र शक्ति उपासना है, श्री यंत्र चक्र ध्यान है, श्री यंत्र हमारे शरीर में अलग अलग स्तर पर स्थापित करना है, दीक्षा है। तो ऐसा माँ भगवती राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुरी सुंदरी श्री महालक्ष्मी का सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, सौभाग्य, सभी विघ्नों से मुक्ति, हमारा रक्षण करना और आदि सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उसके ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म, ये तीनों बातों को समझते हुए अपने ध्येय की तरफ, अपने यश की तरफ प्राप्त करने के लिए, आगे चलने के लिए श्री यंत्र शक्ति उपासना सभी को हेल्प करती है, मदद करती है। धनतेरस को या हर महीने की तेरस को भी हम इसकी पूजा करते हैं 9 दिन। अगर कोई साधक उपासक इस ज्ञान विज्ञान को समझना चाहता है, उसको अपने अनुभव में लाना चाहता है, उसको जीवन में उसके कारण अपने ध्येय को प्राप्त करना चाहता है श्री यंत्र के माध्यम से, तो जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए वाले नंबर को कॉल कीजिए या व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, जैसा भी ठीक। तो ये था श्री यंत्र के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। फ्रेंड्स, ये सभी साइंटिफिक तरफ से हम करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से, यानी कि यहाँ पर मानसिक रूप से बदलाव लाने के लिए हम काम, इतनी बात ध्यान में रखें। ओके, जब आपको लगे तो कॉल कीजिए नीचे दिए वाले नंबर के ऊपर, लेकिन इस तेरस को श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा अवश्य अपने घर में, चाहे मंत्रों से कीजिए, चाहे श्री सूक्त से कीजिए, बट करना आपको लगता, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद।